Hey guys, this is Varat and I welcome you on my YouTube channel Indian। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक क्या है एंड फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में जो इश्यू थे उन इश्यू से हम किस तरह से ओवरकम कर सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फिक्स पार्टीशन टेक्निक इक्वल साइज और अनइक्वल साइज के फिक्स नंबर ऑफ पार्टीशन में डिवाइड करते हैं एंड उसके बाद जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है तो उसे हम उस पार्टीशन में मेमोरी अलोकेट करते हैं अगर उस प्रोसेस ने आइदर इक्वल और लेस देन पार्टीशन साइज रिक्वेस्ट की हो तो। अदरवाइज दैट प्रोसेस विल नॉट गेट मेमोरी। If the process is requesting for the size more than the partition size, then that process will not get the memory. मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट जो पार्टीशन है 2 बाइट का है और एक प्रोसेस है P1। प्रोसेस P1 रिक्वेस्ट करती है 1 बाइट के लिए। फर्स्ट पार्टीशन विल बी अलोकेट टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। तो 2 बाइट में से 1 बाइट तो प्रोसेस P1 को मिल गया, बाकी का जो 1 बाइट है वो फ्री है एंड उस स्पेस को हम यूज नहीं कर सकते। तो इसी को कहते हैं हम इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर वी विल सी हाउ वी कैन ओवरकम फ्रॉम द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड आल्सो वी विल डिस्कस द डायनेमिक पार्टीशनिंग मेमोरी एलोकेशन टेक्निक कि ये किस तरह से वर्क करती है। So in this memory allocation technique, number of partition are variable। यहाँ पे क्या था, number of partition was fixed। यहाँ पे मैंने 4 पार्टीशन में डिवाइड किया है, यहाँ पे 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है। ये प्री डिफाइन होता है कि हम हमारी मेमोरी को 4 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे, हम हमारी मेमोरी को 3 पार्टीशन में डिवाइड करेंगे। सो नंबर ऑफ पार्टीशन वॉज फिक्स। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन आर वेरिएबल, यानी कि फिक्स नहीं है। जैसे ही कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे एंड वो पार्टीशन उस पर्टिकुलर प्रोसेस को अलोकेट करेंगे। सो व्हेन एनी प्रोसेस मेक अ रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी देन अ पार्टीशन ऑफ रिक्वेस्टेड साइज इज क्रिएटेड एंड अलोकेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन वेरिएबल है एंड द साइज ऑफ पार्टीशन इज आल्सो वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल अ प्रोसेस इज रिक्वेस्टिंग फॉर द साइज 3 बाइट, तो हम 3 बाइट का एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे एंड फिर उस 3 बाइट के पार्टीशन को प्रोसेस P1 को अलोकेट करें। नाउ लेट्स सी हाउ द डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक वर्क्स। किस तरह से प्रोसेस को मेमोरी अलोकेट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इनिशियली 64 बाइट की मेमोरी है जिसमें से 8 बाइट मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम को अलोकेट किया। यानी कि जब भी हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बूट लोडर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करता है एंड उसके बाद बाकी की सिस्टम की जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद मेमोरी में एंटर होती है। तो यहाँ पे मैं एक फ्री स्पेस के लिए एक टेबल मेंटेन कर रहा हूँ। इनिशियली हमारे पास 64 बाइट की मेमोरी थी, उसमें से 8 बाइट मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम को मिल गई, तो अभी हमारे पास 56 बाइट फ्री मेमोरी अवेलेबल है। नाउ प्रोसेस P1 कम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर द साइज 16 बाइट। सो यहाँ पे हमारे पास कितनी फ्री स्पेस अवेलेबल है, 56 बाइट। सो वी कैन इजीली गिव मेमोरी टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। यस वी कैन, बिकॉज वी हैव इनफ फ्री स्पेस अवेलेबल। सो प्रोसेस P1 को रैम में स्पेस मिल गया। नाउ 56 में से 16 बाइट प्रोसेस P1 को मिला, हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल 14 बाइट। Now process P2 comes and request for the size 8 byte, so इसे भी स्पेस मिल जाएगा बिकॉज यहाँ पे हमारे पास 40 बाइट फ्री है और हमारे पास रिक्वेस्ट कितनी आई है 8 बाइट की। सो प्रोसेस P2 को भी हम हमारी मेमोरी में अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ अभी हमारे पास कितना फ्री स्पेस अवेलेबल है, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32 बिट। हमारे पास कितना 40 था, उसमें से 8 बाइट प्रोसेस P2 को मिल गया, अभी हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 32 बाइट। नाउ द प्रोसेस P3 कम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर द साइज 4 बाइट्स। नाउ द फ्री स्पेस अवेलेबल इज व्हाट 32 बिट। सो हम इस प्रोसेस को हमारी रैम में मेमोरी अलोकेट कर सकते हैं। यस वी कैन डू। सो इसको भी रैम में मेमोरी मिल गई। नाउ वी हैव द फ्री स्पेस अवेलेबल ऑफ 28 बाइट। सो इस तरह से जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी हम चेक करेंगे कि फ्री स्पेस अवेलेबल है या नहीं है। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल है तो हम उसे हमारी रैम में मेमोरी अलोकेट कर देंगे। अगर फ्री स्पेस अवेलेबल नहीं है तो हम हमारी रैम में उसे मेमोरी अलोकेट नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास अभी 28 बाइट फ्री है एंड इफ अ process P4 comes and request for the size 28 byte, so we can easily accommodate that process into our RAM because we have free space available. But if the process P4 comes and request for the size more than 28, then we cannot do it, right? So what we have to check,
we have to check the free space available or not. So what we have learned from here, the size of partition are variable. जैसे कि हमने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि फिक्स पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक में हर एक पार्टीशन की साइज क्या थी, फिक्स थी, कि हमारा फर्स्ट पार्टीशन 2 बाइट का होगा, सेकंड पार्टीशन 3 बाइट का होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब भी कोई प्रोसेस आती है, रिक्वेस्ट करती है, तो उस पर्टिकुलर रिक्वेस्टेड साइज का यहाँ पे हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं एंड उस प्रोसेस को वहाँ पे अकोमोडेट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टीशन आर आल्सो वेरिएबल। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन भी आप देख सकते हैं कि वेरिएबल है। यहाँ पे पहले से हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे अभी 3 प्रोसेस है। मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोसेस 4 आती है एंड रिक्वेस्ट फॉर द साइज ओनली फॉर 5 बाइट, तो यहाँ पे 5 बाइट हो गया, तो 28 माइनस 5 देयर विल बी 23। अब कोई प्रोसेस आती है, हो सकता है कि एक प्रोसेस आया एंड 23 के लिए रिक्वेस्ट करे तो मेमोरी फुल हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस आए एंड 20 के लिए रिक्वेस्ट करे तो हमारे पास 3 बाइट स्पेस फिर भी अवेलेबल हो गए। तो इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टीशन आर वेरिएबल, नंबर ऑफ पार्टीशन आर नॉट फिक्स एंड इट रिमूव्स द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को किस तरह से रिमूव करते हैं, क्योंकि यहाँ पहले से कोई पार्टीशन की साइज फिक्स नहीं की गई है। यहाँ पे जब भी कोई प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है तो उसी पर्टिकुलर साइज का पार्टीशन क्रिएट होता है एंड वो पार्टीशन किसको अलोकेट होता है, उस डेट पर्टिकुलर प्रोसेस को। सो यहाँ पे मेमोरी का किसी भी तरह से वेस्टेज नहीं हो रहा है, जो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में हो रहा था कि अगर हमारे पास 2 बाइट की मेमोरी है और कोई प्रोसेस 1 बाइट के लिए रिक्वेस्ट करती है तो बाकी का जो 1 बाइट है वो वेस्टेज है। लेकिन यहाँ पे इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब भी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी तो उसी साइज का पार्टीशन क्रिएट होगा एंड उस पार्टीशन में मेमोरी को अकोमोडेट करेंगे। सो यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन जो इश्यू था वो यहाँ पे सॉल्व होता है। नाउ अज्यूम की प्रोसेस P4 ने अपना काम कंप्लीट कर लिया या फिर वो प्रोसेस टर्मिनेट हो गई, एग्जिट हो गई, राइट। नाउ हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल कितना है, 44 बाइट। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रॉब्लम आती है, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन तो यहाँ पे रिमूव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक मेन प्रॉब्लम है इस डायनेमिक पार्टीशन मेमोरी एलोकेशन टेक्निक की, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है देखते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 16 बाइट्स फ्री हैं और यहाँ पे 28 बाइट फ्री, सो वी हैव टोटल फ्री मेमोरी ऑफ 44 बाइट, राइट। यहाँ पे प्रोसेस P4 कम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर द साइज 30 बाइट्स। यहाँ पे हमारे पास कितनी अवेलेबल स्पेस है, 44 बाइट, और रिक्वेस्ट कितनी हुई है, 30 बाइट की। उसके बावजूद भी हम इस प्रोसेस P4 को हमारी रैम में अकोमोडेट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम इसे रैम में स्पेस नहीं दे सकते, because we are following the contiguous memory allocation technique, and in the contiguous memory allocation technique the entire process is loaded into the one part of the memory। यानी कि या तो ये प्रोसेस P4 है किसी मेमोरी के एक पार्ट में ही लोड हो सकती है, ऐसा नहीं कि 28 बाइट यहाँ पे लोड हो जाएंगे एंड 2 बाइट यहाँ पे लोड हो जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि 16 बाइट यहाँ पे लोड हो जाएंगे एंड 12 बाइट यहाँ पे लोड हो जाएंगे। इस तरह से हम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर फॉलोइंग कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक, एंड दैट्स द रीजन कि हमारा जो स्पेस है ये 16 बाइट, ये क्या है, वेस्टेज है। हमारे पास मेमोरी होने के बावजूद भी हम इसे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को यहाँ पे अकोमोडेट नहीं कर सकते, एंड इस तरह के इश्यू को कहते हैं हम एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। So what is the external fragmentation? Although we are having free available memory more than the requested size, we cannot assign memory to any process, and that is called external fragmentation. Now external fragmentation को हम remove कर सकते हैं with the help of compaction. Compaction is a technique that shift the process to the top side of the memory. वो क्या करती हैं, प्रोसेस को टॉप साइड ऑफ द मेमोरी क्या करती हैं, शिफ्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेस P2 एंड P3 है, तो इन दोनों प्रोसेस टॉप साइड ऑफ द मेमोरी शिफ्ट करती हैं। तो यहाँ पे प्रोसेस P2 जो है वो ऊपर चली गई एंड प्रोसेस P3 वो भी ऊपर चली गई। अब यहाँ पे अभी कोई प्रोसेस है जो 40 बाइट मेमोरी के लिए रिक्वेस्ट करती हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे इजीली यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एक पर्टिकुलर पूरा पार्ट फ्री हो गया, राइट। सो इस तरह से हम कॉम्पैक्शन का यूज करके एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से ओवरकम कर सकते हैं, बट दिस इज डन बाय CPU। ये एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए जो कॉम्पैक्शन की
टेक्निक को यूज करते हैं वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है, यानी कि सीपीयू इस पर्टिकुलर टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम इस टेक्निक का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बिकॉज सीपीयू का मेन पर्पस क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करना। लेकिन अगर कॉम्पैक्शन सीपीयू करता है तो उसका पूरा का पूरा टाइम शिफ्टिंग में चला जाएगा, कि जो भी हमारे प्रोसेस है उसको टॉप साइड ऑफ द मेमोरी उसे शिफ्ट करो, तो शिफ्टिंग में उसका टाइम होगा, तो इससे क्या होगा, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होगा। एंड दैट्स द रीजन द compaction is not preferable. So compaction is performed by CPU to overcome from external fragmentation. So friends, in the next video we will see memory allocation algorithms. Allocation algorithms are the algorithms that decide which part of the memory will be allocated to a particular process that is requesting for the memory. So friends, if you like this video, please press on the like icon and subscribe the channel to get the notifications of such type of more videos. Thanks for watching.